Hey guys, welcome to yet another episode, and this time with me is my Nalin buddy. नलिन बड़ी की नलिन बड़ी के भाई की शादी फिक्स हो गई है. अरे यार कम ऑन मार यार. नलिन बड़ी के भाई की शादी फिक्स हो गई है और हम निकल गए हैं वेन्यू हंटिंग पे. तो हमने एक राउंड मार लिया है ऑलरेडी और मोस्टली वेन्यू सारे देख लिए हैं. दो वेन्यू शॉर्टलिस्ट किए हैं. नलिन बड़ी अभी तक आपने क्या क्या किया जल्दी से बता दो हमारे व्यूअर्स को. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू येट अनदर एपिसोड ऑफ चलो नंबर समझे. रियल लोग, रियल मनी, रियल डिसीजंस. क्यों? क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते. यार मतलब पहले तो शादी के वेन्यू हंट करना इज़ वेरी एक प्रोजेक्ट ही है. एंड दिस प्रोजेक्ट मेरे को जो लगता है ये ऑफिस के प्रोजेक्ट से बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट है. और प्लस अपने भाई के लिए ढूंढना तो और ज़्यादा अपने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है. तो यार अभी तो बस आइडिया ये था, हम नोएडा में रहते हैं, घर से जितना पास हो सके, क्योंकि हमारे गेस्ट मोस्टली आउट ऑफ स्टेशन है, देहरादून से आएंगे, तो उनको ज़्यादा दिल्ली में ना घुमाएं. सबको पता है शादियों के टाइम पे कितना ट्रैफिक रहता है, तो घर के पास वेन्यूज़ देख रहे. तो जो समझ में आया, अभी मयूर विहार की दो लोकेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों IHG की है, हॉलिडे इन और क्राउन प्लाजा. उसमें देखते हैं. बाकी तुम्हारे साथ. और इससे पहले तुमने कौन कौन सी देख ली है ऑलरेडी, मतलब लाइक ओवरऑल क्या क्या देख लिया? हमने द्वारका साइड भी देखा, क्योंकि राइट साइड द्वारका की है. यस. और क्या सूरज बड़े. Hey! हम तीन निकल रहे हैं अब वेन्यू देखने. तो हाँ. द्वारका वाला ताज विवांता तो बहुत आउट ऑफ बजट है यार. हाँ. औकात से बाहर जा रहा है. हाँ. और तो इसलिए समझा कि जो दो प्रॉपर्टी. लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और ये जितने भी थे जो छतरपुर साइड छतरपुर वगैरह side, जाना नहीं है, क्योंकि हमारे रूम्स की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो वो लोग कम रूम्स देते हैं. तो हमको जैसे 70 और रूम्स चाहिए, तो उतने रूम शायद एक होटल ही हमें सफाइज करेगा, हमारी नीड को बैंकेट नहीं करेगा. रिकॉर्ड हो रहा है. सही है ये चाहिए. ओके. तो अच्छा. ये है कहानी. बाकी तुम दोनों तो का हमारा आज का स्टे है ना वहाँ पे. आज का स्टे नहीं है, आज वो ये रिकॉर्ड हो रहा है. ये नहीं डाल सकता. बट बेसिकली अब हमने फाइनली तुमने शॉर्टलिस्ट कर ली है क्राउन प्लाजा और हॉलिडे इन. मयूर विहार. क्राउन प्लाजा और हॉलिडे इन दोनों मयूर विहार में एडजेसेंट प्रॉपर्टीज ही हैं. बट क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा का क्या हुआ? अरे बहुत ओवर क्राउडेड है और वो आउट ऑफ बजट है वैसे भी. और वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल वेडिंग्स करता है, अच्छा. तो वो आपको एक्सक्लूसिविटी नहीं मिलेगी. और प्लस ग्रेटर नोएडा थोड़ा पता ही है आपको थोड़ा. और यहाँ पर अभी क्या हिसाब किताब हो गया है? क्या हॉलिडे इन वगैरह में कितनी तू गाड़ी चला भाई, बंद कर इसे काम शाम को. अभी कर रहा था क्राउन प्लाजा. अभी हो जाता क्राउन क्राउन प्लाजा. प्लाजा में भी कितना हुआ है? क्राउन प्लाजा और हॉलिडे इन दोनों मतलब अब शॉर्टलिस्टेड प्रॉपर्टीज हैं. दोनों हाँ. जो बजट में आ जाए वो हम फाइनल कर देंगे. और तुम दोनों को तो इसलिए ले जा रहे हैं कि एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा बेटर एम्बियंस दे रहा है, एस्थेटिक्स किसके ज़्यादा अच्छे हैं. दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों रेंज में आ रही हैं. और नेगोशिएट करेंगे तो और शायद बजट में आ जाएंगे. ठीक है. और अभी क्या दिया है उन्होंने इनिशियल बजट, और कितना तूने तोड़ लिया ऑलरेडी? भाई नंबर्स कोट कर दिए. हाँ भाई चलो नंबर समझे तो है एपिसोड. अच्छा. अब तो उन्होंने जो दिया था वो 15 लाख का दिया था. हम चाह रहे हैं 12 लाख के अंदर का. नहीं, परस्यू सही कर. तो है. ये तो तो- एपिसोड बुकिंग के बाद ही डालेंगे. हाँ तो उन्होंने अबे यार. हाँ तो रूम टैरिफ वगैरह मतलब हमें जैसे रूम्स की रिक्वायरमेंट है 60 रूम्स की, 2 हाँ. नाइट्स की. हाँ. और उसमें हम 2 इवनिंग फंक्शंस करेंगे दोनों दिन. डे 1 पे संगीत नाइट और डे 2 पे वेडिंग रिसेप्शन. हाँ. और दोनों क्योंकि दिन उसने आफ्टरनून लंच है. तो रूम टैरिफ जो दिया है Tasty हॉलिडे बोल रहा है. में 9000 दिया है. हाँ. क्राउन प्लाजा ने 10000 पर रूम पर नाइट. और ये इनिशियल प्राइस थी ना जब उस दिन हम इनिशियल गए थे? प्राइस तो 14000 से स्टार्ट किया था. तो ये अरे अभी भाई तक की साहब. मेरी मेहनत है जो उनको नीचे लेके आए हैं. मेहनत मेरी तो डाला है मेहनत. negotiation को. और बाकी अब तुम दोनों को भी इसलिए ले जा रहे हैं साथ कि तुम थोड़ा और आज हम पूरा ट्राई करेंगे कि थोड़ा बजट और बढ़ पाए. ये 20,000 चाहिए. तो इस पे हो जाए. और बाकी उनकी इवनिंग्स के जो पर प्लेट चार्जेस है वो 3000 ऑड के अराउंड है. पहले उन्होंने 4000 से स्टार्ट किया था. तो बेसिकली तूने ऑलरेडी तो अराउंड 14,000 रुपीस का रूम रेंट दिया देखो. और 3,000 रुपीस मैं इधर बैठता हूँ. शादी का इवेंट, शादी वाला बताया होगा. हाँ शादी वाला. 30,000 ज्यादा होगा शादी. नहीं 3000. हाँ. इसी में करा दे फाइनल. किसमें भाई? 3,000 में तो सही लग रहा तो टोटल शादी का मेन्यू अच्छा है 3000 तो. 30 ऑड लाख्स का जा रहा है. यार मेरे को तो लग रहा है बस है. रूम का थोड़ा सस्ता हो जाए और कोई. तो वो तो हाई साइड पे था ना, तो फिर हम इसने रूम्स भी तो कम करे हैं. हमने अपने नहीं रूम्स नहीं कम करे. 75 नहीं थे पिछले बार तेरे. मेन्यू कम करा है. हाँ वो तो है, पर रूम तो 15-20 कम करे हैं. पहले 50 रूम्स का ही दिया था हमने.
75 लिखा था उस मेन्यू कार्ड में। मेरा था ना। अच्छा। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि तेरे को इनिशियल कोड जो दिए थे वो 15,000 समथिंग का कमरा दिया था क्राउन प्लाजा ने भी। हाँ क्राउन प्लाजा हॉलिडे इन दोनों ने 14,000 हॉलिडे उस दिन जो हम कहते 11,000 दिया था। वो आ गया था ना उस दिन बात करके। अच्छा 14 से स्टार्ट किया था, उसने बोला था कि फाइनली मैं 11 पे आ जाऊंगा। हाँ तो मोटा मोटा यही समझ में आया कि अगर ये 5 स्टार होटल्स में, जैसे हॉलिडे इन 4 स्टार है और क्राउन प्लाजा आपका 5 स्टार है, तो दोनों में आपका थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा अमाउंट में। तो बेसिकली इसको हम रेजिडेंशियल वेडिंग इसको 2 डे की रेजिडेंशियल वेडिंग बोल रहे हैं, जिसमें आपके 60 और रूम्स होंगे आपके पास। 120 people will be having lunch in the afternoon both the days, ओके and 150 people day 1 evening function में संगीत में, and Okay. day 2 में आपके wedding में एंड वैसे 350 इन people। जनरल बता कि बिफोर लाइक दिल्ली एनसीआर में किसी को ऐसे रेजिडेंशियल वेडिंग करनी हो फॉर 50 और 60 और रूम्स, कितना बजट लेके चलना चाहिए इनिशियली? जैसे अभी तो तेरा चल छतरपुर वगैरह बंद हो गया, तेरे पास सिंस यू हैव अ हायर रूम रिक्वायरमेंट तेरे पास सिर्फ ऑप्शंस ये होटल्स हाँ तो मैं पूरा बता, जैसे आप जब भी वेडिंग हंटिंग करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। हाँ। या तो आप किसी बैंकेट में करेंगे, हाँ। जहाँ पे आपको नो, दैट इज नॉट अ रेजिडेंशियल वेडिंग, दैट इज अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ वे कि आप एक बैंकेट किया, वहाँ पे आपने बुक कराया, शाम को आप अपने गेस्ट बुलाओ। सेकंड आपका हो गया डेस्टिनेशन वेडिंग, जो रेजिडेंशियल वेडिंग हो गई, होटल में जाते हैं। जहाँ पे आप दोनों सारे एक साथ जा रहे हो किसी हाँ तो रेजिडेंशियल ही हो गया ना, आप मतलब कोई एक प्रॉपर्टी बुक कराते हैं, दोनों साइड वहीं आ जाते हैं, वहीं करते हैं। वो आपके घर के पास एक होटल है, आप गोवा जा रहे हो तो उसको डेस्टिनेशन उस तरीके से, ठीक है बट है होटल वेडिंग, वो हाँ, रेजिडेंशियल हाँ, वेडिंग कहते हैं उसे। रेजिडेंशियल मतलब और है कि हाँ, आप और उधर थर्ड ही टाइप का जो दिल्ली एनसीआर में कंसेप्ट हो गया, जो आपका ये छतरपुर फार्म हाउसेज हो गया। बट फार्म हाउसेज के साथ लिमिटेशंस क्या, आप उसमें 2-3-4 रूम होते हैं, तो आप ज़्यादा गेस्ट अंदर नहीं रुक सकते। तो मोटा मोटा यही आता है। तो अब आपको क्या टेस्ट सूट करता है, आप उस हिसाब से कर लो, डिपेंडिंग ऑन योर नीड। तो हमारी जो फिट होते थे, हम सेकंड कैटेगरी में फिट हो गए थे। हमें ना बैंकेट में जाना था, ना हमें फार्म हाउस में जाना था जहाँ कम रूम, तो हमें एक रेजिडेंशियल वेडिंग करनी थी जहाँ हमारे सारे आउट स्टेशन गेस्ट आपके फिट हो जाए। तो इसलिए अब हम होटल्स में गए, अब होटल्स ढूंढा, ब्राइट साइड द्वारका रहती है तो उनके पास गए, उनके होटल देखे, तो वहाँ ताज विवांता, रैडिसन और सेलेक्ट क्या ITC वेलकम थे। तो दोज वर वेरी ओवर प्राइस्ड, मतलब फिर और जो मयूर विहार वगैरह था वो बजट में फिट हो रहे थे हमारे। तो इसलिए एंड ऑफ द डे हमने सोचा कि द्वारका से भी मयूर विहार सेंट्रल पड़ता है, DND से उतरो पास में, वहाँ बुक करा लेते हैं। या तो अभी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट हुई है, दोनों इज कमिंग इन बजट। तो अब तो लेकिन बट अब मतलब फाइनल इन दोनों में से ही एक करनी इन है। दोनों में से एक करनी है, डिपेंडिंग ऑन, यही समझ आ रही है, यही- मतलब बेसिकली रिक्वायरमेंट यही मीट कर रही है। हाँ, अब बेस्ड ऑन द बजट, Based- जितना नीचे जितना हम नीचे और negotiate करें, अराउंड कोटेड प्राइस से 25-30% 30% तो 35% नेगोशिएट कर चुके हैं 35% ऑलरेडी तो कर चुका है फ्रॉम द इनिशियल कोटेड, फ्रॉम द इनिशियल इन्फ्लेटेड प्राइसिंग। हाँ कोटेड प्राइसिंग है ना। और उसके बाद अब हमें आगे देखना है कि पहली बात तो हमें दोनों की प्रोज एंड कॉन्स देख के शॉर्टलिस्ट करना है। एक बार हाँ। शॉर्टलिस्ट कर लिया देन हमें फाइनल नेगोशिएशन करके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये चीज़ मैं इसलिए भी इतनी इजीली कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे हाँ, घर के बहुत पास है, हाँ। तो आप 2 बार जा सकते हो। अब यहीं कहीं मेरा द्वारका होता है या XYZ आउट ऑफ, तो नहीं कर पाता। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर रेजिडेंशियल वेडिंग करनी है, आउट स्टेशन गेस्ट हैं आपके सारे बाहर से, तो गो इन योर नियर हाँ, विसिनिटी। बट वो तो खैर इट विल आल्सो डिपेंड ऑन कि बॉयज एंड हाँ, अगर सेम सिटी में, तो इसलिए हमको ये हमारा विन विन चीज़, सिचुएशन है। हाँ, सूट कर गया कि उनके लिए भी मिडवे हो जाएगा। हाँ, द्वारका से कितना दूर होगा हॉलिडे इन मयूर विहार? 1 घंटा 1.5 आवर्स लेके चलो। 1.5 hours और बाकी तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि सिंस अब हम नेक्स्ट ईयर मार्च की वेडिंग प्लान कर रहे हैं, हाँ, नाउ अभी ये हम बहुत बात कर बड़ी रहे हैं, अभी भी हम मार्च में ही हैं। बेसिकली ऑलमोस्ट Almost 12 मंथ्स पहले यू से हैव, planning तो चल तभी आपको रेट्स भी सस्ते मिलेंगे, यू विल हैव बेटर टाइम, रश सिचुएशन नहीं रहेगी हाँ। एक्सप्लोर करने का। तो इसलिए ये फायदा रहता है। तो इसलिए आ रहा है सूरज समझ में कुछ? तेरा माइक ऑफ हो गया यार। नहीं कौन से? हाँ। अब देखते हैं, आप तुम दोनों को आज ले जा रहे हैं तो यू टेल मी कि हॉलिडे इन अच्छा लगा, क्राउन हो गया ना, अच्छा सही? लगा। यो दोनों चीज़ों को वेन करो, हाँ। एस्थेटिक्स देखो, बैंकेट के, रूम्स के, प्रॉपर्टी के, वैल्यू फॉर मनी निकलना चाहिए, और जो अच्छा लगेगा उसको आगे सूरज अभी देखते तक हैं। तेरे को क्या लग रहा है कौन सा बेटर है दोनों में? क्या मेरे को दोनों इक्विवेलेंट ही लग रहे हैं। ओके नले आज खाना खिलाएगा? आज तो फास्ट है ना, नवरात्रि चल रहे मेरा हैं। नहीं है। अच्छा, तो चाय कॉफी तो पिलाएगा ना? चाय भाई कॉफी कुछ पिला हो दो। पाएगा? गाइस पिछले संडे नले में लेके गया था, पूरे दिन हमें इधर से उधर घुमाया, कुछ नहीं खिलाया पिलाया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक कॉफी लास्ट में वो भी हमने ही मांगी होटल वाले से, भाई पिला दिया। नहीं, आज तो भैया पिलाएगा कॉफी वॉफी जो आज है। तो पिलाएगा। आज तो ऑलमोस्ट उसको लग रहा है ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर ही है। हाँ आज टेस्टिंग रहा था, टेस्टिंग राउंड 1 आज ही हुआ। और 10,000 रुपए टेबल पे रख दियो पहले ही। तो खाना वाना सब खिलाएगा आज। पर अच्छा सुन, एक चीज और मैं कह रहा था, ये करने के बाद ना फिर हम डिस्कशन करेंगे ऑन हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड टू पे ऑल ऑफ दिस, सो दैट उसका भी क्या कैलकुलेशन बेटर हो सकता है, वो हम हाँ। उस पर भी हम बात कर लेंगे। Cool guys, if you have any questions so far, let us know.
so that we can make this process easier for you. लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ब्लॉक करो। हाँ। No, God! No, God, please, no! Okay, तो हम प्रॉपर्टी बस पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए ऑलमोस्ट बल्कि। सॉरी, दिस इज क्राउन प्लाजा। सॉरी, या दिस इज क्राउन प्लाजा। लिटिल बिट स्लो। इट वाज ऑन 5.5। दिस इज क्राउन प्लाजा एंड बगल वाली हॉलिडे है ना, दोनों ही अगल बगल हैं बिल्कुल ही। दोनों ही अगल बगल है। इसका कलर क्या है अजीब सा हॉलिडे का आगे का। हॉलिडे का भी कार्ड है। हाँ, ये है क्राउन प्लाजा। बताओ ये कौन सी बेटर लग रही है? क्राउन प्लाजा, ये हॉलिडे इन। हॉलिडे क्राउन प्लाजा में चेकिंग हो रही है पूरी, हॉलिडे में नहीं हो रही थी ना। वो वहाँ मजा किया था मैं क्राउन प्लाजा उधर वाले ग्रेटर नोएडा में। अच्छा हाँ। ये हॉलिडे में नहीं हुई थी ना हमारी गाइस, ये है हॉलिडे इन। तो कह सकते हैं एंट्री है पहले। हाँ आगे वाली है चार। वो हॉलिडे इन वाली है आगे वाली। हाँ ये क्राउन प्लाजा की हाँ, ये है। क्राउन प्लाजा की। बस बने तो बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, बट हाँ। यहाँ पे एंड गाइस बोथ आर ऑफ द सेम पेरेंट कंपनी IHG। दोनों ऑपरेट आईएचजी कर रहा है। हाँ, है एरोस ओनर्स की, एरोस फैमिली, वो एरोस ओनर। yeah. Okay, we are there. Let's see. Hello. Plaza. ओले, ऑन ही नहीं हुआ था। लॉल हो गया, ऑन ही नहीं हुआ। Oh, no doubt, yeah. Lobby is prettier. हाँ, lobby is prettier. ये क्लब लाउंज है। नलन बेटी, यहाँ क्या प्लान है? यहाँ देखते हैं आफ्टर पार्टी। हल्दी वेन्यू, मेहंदी, हल्दी मेहंदी। A1 लंच जैसे हम क्या हम लोग पहले फॉर फेरे। फाइनल नेगोशिएशंस। ओके गाइस, कैसा लगा क्राउन प्लाजा अभी तक? तो हॉलिडे इन हो गए, क्राउन प्लाजा भी या क्राउन प्लाजा? देखते हैं, अभी तो क्राउन प्लाजा ही ऊपर चल रहा है। अभी क्राउन प्लाजा के बाद फर्स्ट थॉट क्या आ रहा है दिमाग में? क्राउन प्लाजा। क्राउन प्लाजा क्राउन प्लाजा इज बेटर। ओके चलो, नाउ वी आर एंटरिंग हॉलिडे इन। अब हॉलिडे इन में चल के बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लेट्स सी कितना ही था उसका और बड़ा था एक और। गाइस, ये है हॉलिडे इन का बैंक्वेट। अच्छा हमें तो 26 दिन तो कराया। गाइस, यहाँ पे जो बैंक्वेट है उसकी अलग एंट्री है, वहाँ पे था उसमें एंट्री नहीं है। ये है गाइस अलग से एंट्री, और इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे बारात के लिए भी अलग से एंट्री है। एंड दिस इज़ द ओवरऑल लॉबी। पियानो फ्रेंड्स, यहाँ से हम एंटर करे थे। ये है हॉलिडे इन का रूम, ये है हॉलिडे इन का रूम। This is the lobby.
क्या लग रहा है गाइस? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है गाइस? नलिन एक्सप्रेशन, ओनली एक्सप्रेशन टू बी गिवन. नॉट वर्थ इट. सूरज भाई क्या लगा है? मैंने तो कर दिया यार बुक. क्या तूने कर दिया? क्या बुक कर दिया? ओलो सेक्टर 51 नोएडा. वहाँ करेंगे शादी. वहाँ इसका स्टे है नलिन का. ये इसका रेस्टोरेंट एरिया है. This is the food area. कैसे करें? तो आपसे पूछ लो कैसे करना है. आप बेस्ट बताइए ना सर हमारे लिए. अगर हम 3 या 4 बार आ चुके हैं तो मतलब हमें भी इस प्रॉपर्टी में थोड़ा इंटरेस्ट तो है. हाँ भाई बताओ क्या लगा? ग्राउंड प्लाजा ही लग रहा है यार अब तो सही. यार बेसिकली कैलकुलेशन में ये कह रहा था, ये आ रही थी कि 2.5 से 3 लाख रुपए का ही फर्क आएगा दोनों प्रॉपर्टीज में. बट एंड मेरे को ओवरऑल सर्विस तो ठीक कह रहा है, हो सकता है क्राउन प्लाजा की बेटर ही हो. द ओनली डाउट दैट आई एम पर्सनली हैविंग इज कि क्या हमारे गेस्ट के हिसाब से ये प्रॉपर्टी छोटी तो नहीं पड़ जाएगी, मतलब क्योंकि थोड़ी कॉम्पैक्ट है. मेरे को लगा ऐसा. मेरे को तो बैंकेट ग्राउंड प्लाजा का ही बड़ा लग रहा है यार. और ये जो वो वाला है एरिया, जो रेस्टोरेंट वाला एरिया, सब ग्राउंड प्लाजा का एस्थेटिक काफी अच्छा है. जहाँ हम बैठे भी थे हॉलीडे इन में यार, वो बड़ा अजीब सा ग्राउंड था, छोटा लग रहा था. तो रेट ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के, 10-12% का फर्क होगा. तो गया अभी आ गया रेट. करते हैं यार बजट. क्या बोल रहे हैं? ये मुझे भी काउंट प्लाजा बेटर लगा. ये ब्रेकफास्ट वाला यार वगैरह वाला? नहीं हाँ कॉम्पैक्ट है फ्रॉम अ ब्रेकफास्ट स्टैंड पॉइंट कि ब्रेकफास्ट थोड़ा सा वाली जगह ब्रेकफास्ट की थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है. बट ब्रेकफास्ट कितने ही लोग करने आते हैं यार शादी के टाइम पे, एक साथ तो नहीं आएंगे सब मेरे को लगता है. कोई फुटबॉल हमारा पहले होगा, कोई बाद में रहने होगा. वाले केस कितने रहे? 100. 60-120 लगा रहे ना. 126. 60 रूम 120 गेस्ट हो गए एक साथ, तो सब नहीं टकराएंगे ब्रेकफास्ट के लिए. फिर तो ठीक है यार, फिर तो मतलब 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए में ग्राउंड प्लाजा. काउंट प्लाजा. अगर प्रॉपर्टी से सहमत हो, मतलब अगर प्रॉपर्टी देखो लग रहा है कि हाँ देख उसका वो वाला फ्लोर अच्छा है क्योंकि दोनों तरफ बैंक्वेट है, ओपन है, थोड़ी नेचुरल लाइट उसमें कम थी, बट ओवरऑल ठीक है क्योंकि है ना कि हमें रात का फंक्शन है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा. वो विल्डिंग वाला भी उसका बेटर है, इस तरफ बाहर वाला. और एक अंदर बैंकेट के आगे में हाँ वो छोटा भी रूम एक ऑप्शन है. करेक्ट. अगर रूम्स भी बेटर है. रूम्स भी बेटर है, रूम्स सर्टेनली बेटर है. इवन आफ्टर बहुत ज्यादा बेटर है कंपैरिजन में. आफ्टर रूम्स रेनोवेशन रूम्स टाउन प्लाजा के बेटर है. तो अब सिर्फ फर्क पड़ गया प्राइस का और सर्विस का. क्या चल रहा है सूरज ग्राउंड प्लाजा. यार बस 1 लाख रुपए तक का फर्क आ जाएगा तो मेरा ग्राउंड प्लाजा बेस्ट है. मतलब रूम जो इसका मेन मोटिव था नलिन अच्छा का, अगर मान स्टे बहुत अच्छा होना मान चाहिए. ले अगर इसने भी कॉल करा हॉलिडे वाले ने और अभी बोल दिया कि भैया इतना तक कर दूंगा, और मान ले 3-3.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है. हाँ तब हॉलीडे. हाँ 3-3 लाख ये बहुत, मतलब मेरे को काफी लगता है फैक्टर. आई नो कि शादी एक बार होती है, ये सब होता है, बट हॉलीडे इन पे हो जाएगा इतना भी बेकार. अब ऐसा कुछ हॉलिडे इनकी कोई बहुत खराब प्रॉपर्टी नहीं है कि यार मैं उसको वो कर दूं प्रायोरिटाइज क्राउन प्लाजा को इसके ऊपर. थोड़ा बहुत फर्क है नो डाउट, बट हाँ नहीं देख 3.5 लाख रुपए बहुत हो. 3.5 लाख में वगैरह आपका वाला, डेकोरेशन हो जाएगी, आपके बाकी चीजें हो जाएगी, आपका फोटोग्राफर कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा, जो बैंक्वेट वगैरह वाला है हनीमून हो जाएगा उसका. नहीं प्लस जो बैंक्वेट वाली चीजें हैं वो तो हॉलिडे इनकी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. मतलब मैं तो ये कह ही रहा हूँ कॉम्पैक्ट, मतलब वो थोड़ा खुला है उसका लॉबी भी और उसका वो भी, बट एट द एंड ऑफ द डे